नमस्कार। A1 टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के सीजन 2 में आपका स्वागत है। पुराने दर्शकों को याद होगा, हमने कोरोना के वक्त भी और उसके बाद भी लगभग 1 साल तक महात्मा गांधी अस्पताल एवं मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर के सहयोग से लगभग 50 से ऊपर एपिसोड किए थे, विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करके, और एक से एक विधा शरीर विज्ञान की हमने उनसे जांची परखी और आपको रूबरू कराया था। आज हमारे साथ पहले एपिसोड में दोबारा शुरू करते वक्त एक विलक्षण ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर नैमिष मेहता, जो महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल साइंसेज की यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं लिवर के, और लिवर प्रत्यारोपण में जिनको विशेषज्ञता हासिल है। लगभग 1,500 लोगों के लिवर रिप्लेस कर चुके हैं, प्रत्यारोपित कर चुके हैं अब तक, और हाल ही में उन्होंने ऐसा ऑपरेशन किया है जो अपने आप में दुनिया के मेडिकल साइंस की दुनिया के में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना जाता है। एक आदमी के शरीर में 2 लोगों का लिवर प्रत्यारोपित किया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में। और डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की, इसके लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू। समाज की ओर से, न केवल हमारे चैनल की ओर से, बल्कि कि एक व्यक्ति का लिवर एक व्यक्ति के लगे, ऐसा तो कई बार सुना है। लिवर ट्रांसप्लांट अब उतना रेयर नहीं रह गया, होता है, लोग डरते भी हैं लिवर देने में, लोग डरते भी हैं लिवर का ऑपरेशन कराने में, लेकिन फिर भी काफी धीरे धीरे कॉमन होता जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति को 2 व्यक्तियों का लिवर लगाएं और तीनों का ऑपरेशन एक साथ अगल बगल के ऑपरेशन थिएटर में होता हो और तीनों सर्वाइव करें, स्वस्थ हो जाएं, ये बड़ी उपलब्धि है मेडिकल साइंस में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल दर्शकों की ओर से समझ लें, इसकी नौबत क्यों आ पड़ी कि एक व्यक्ति को 2 आदमियों का लिवर लगाना पड़ा? धन्यवाद आपके चैनल में मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि देखो, लिवर ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट करा जाता है जब कोई भी व्यक्ति लिवर सिरोसिस से पीड़ित हो। अब जहां तक आपने सही सवाल पूछा, ऐसी नौबत क्यों आई कि 2 व्यक्तियों से लिवर लेना पड़ा, तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का वजन 100 किलो से कहीं ज्यादा अधिक होता है। जो हमारे पेशेंट थे, इनका वजन 126 किलो था। ओह। लिवर नॉर्मल तौर पे आपके शरीर के 2% जो वजन होता है, उसका 2% वजन लिवर का होता है। अगर अंदाजे में अगर आपको बताऊं तो 70 किलो का व्यक्ति का लिवर का जो वजन होगा वो करीब करीब 1400 ग्राम होगा। अब लिवर जो नॉर्मल होता है वो दोबारा ग्रो हो सकता है, लेकिन जो सिरोटिक लिवर यानी कि सिरोसिस से जो पीड़ित होता है लिवर, वो दोबारा ग्रो नहीं हो सकता। जब हम लिवर प्रत्यारोपण करते हैं, किसी एक करीबी रिश्तेदार का लिवर का एक हिस्सा निकाल के दूसरे व्यक्ति में, जो पेशेंट है, उसमें डाला जाता है, इस आशा से कि लिवर दोबारा ग्रो हो जाए। अब लिवर जो ग्रोथ होने के लिए भी एक मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, जो है 40% ऑफ द ओरिजिनल लिवर, यानी कि 0.8% ऑफ द बॉडी वेट। अब आप अंदाजा लगाएं कि 126 किलो व्यक्ति के लिए कितना लिवर देना पड़ जाएगा हमें। हमने ऑपरेशन से पहले काफी ऑप्टिमाइजेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट से पेट में जो पानी भरा है, असाइटिस जो सिरोसिस के कारण होता है, उसको दवाइयों से और काफी अधिक प्रोसीजरों से उसे सुखाया गया था। लेकिन फिर भी जो एक व्यक्ति जो डोनेट कर रहे थे, उनका जो लिवर का जो एक हिस्सा था, वो इनफ नहीं था इनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए या कि ग्रोथ के लिए। इसीलिए हमने 2 व्यक्ति से लिवर का एक एक हिस्सा निकाला जाए, ऐसा हमने फैमिली से डिस्कस किया। और जैसे कि आपने सही फरमाया, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर लिवर सर्जरीज है, जो आम तौर पे दुनिया में नहीं होती है। कुछ सेंटर्स हैं पूरी दुनिया में जो इस ऑपरेशन को कर पाते हैं। ये लिवर किसका लेना है, इसके लिए भी टेस्ट होते होंगे, कुछ मैच करते होंगे? बिल्कुल सही है। लिवर मैचिंग के लिए पेशेंट का ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट, इसके अलावा काफी सारी मेडिकल टेस्टिंग, ये सारी करने के बाद जब हमें ये तसल्ली हो जाती है
कि इस ऑपरेशन की वजह से डोनर को किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है, तब जाके हम ये आगे प्रक्रिया चालू करते हैं। नहीं, और वो उनका डोनर का लिवर भी ऐसा हो जिससे रिसिपेंट को भी रिस्क ना हो। बिल्कुल सही है। सो ये भी देखा जाता है कि कई बार ऐसे हमारे पास डोनर आते हैं जो खुद फैटी लिवर से सफर कर रहे या हो, उनको पीलिया हो रखा हो, या उनको कोई दूसरी बीमारी हो, जी। पीलिया हो, फैटी लिवर डिजीज हो, या खुद उनको हेपेटाइटिस हो, या खुद अल्कोहल का सेवन कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति डोनेट नहीं कर पाते क्योंकि इनका लिवर ऑलरेडी खुद डैमेज्ड है और किसी और मरीज में डाल के ये दोबारा ग्रो नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली ऑपरेशन से पहले काफी सारी जांचें करी जाती है डोनर का लिवर की डोनर की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड पेशेंट के लिए भी ये लिवर सही रहे और दोबारा उसकी ग्रोथ हो जाए, ये कंफर्म करने के लिए। मतलब लिवर देने की भी पात्रता होनी चाहिए, हर आदमी दे नहीं सकता। बिल्कुल सही है। ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी भी देखी जाती है और जैसे मैंने कहा लिवर की मैचिंग भी करी जाती है। इस केस में जो 126 किलो वाले व्यक्ति थे जी, उनको आपने 2 व्यक्तियों का लिवर लगाया, वो दोनों व्यक्ति परिवार के थे। कौन थे वो दोनों? एक उनकी वाइफ थी, पत्नी, और दूसरी उनकी भाभी। जी, एक ही परिवार में दोनों मिल गए देने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने ये बताया, पेशेंट बेचारे जो पीड़ित थे, फैटी लिवर से पीड़ित थे, जिससे आगे चल के उनका लिवर सिरोटिक हो गया, जब ये बात फैमिली में हमने उनको डिस्कस करी और ये समझाया कि एक व्यक्ति से नहीं हो पा रहा है, तो फैमिली के कई सारे व्यक्ति आगे आए, जिनमें से टेस्टिंग करने के बाद उनकी भाभी का लिवर का एक छोटा हिस्सा हमें लगा कि सही रहेगा उस पेशेंट के लिए। फिर उनकी पत्नी का भी लिया गया और भाभी का भी लिया गया। पत्नी का दाहिना हिस्सा लिया गया और भाभी का बायां हिस्सा लिवर का लिया गया। फर्क है दाहिने बाइने में? कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, ऐसा होता है कुछ? बिल्कुल सही है। नॉर्मली किसी भी व्यक्ति में लिवर के 2 हिस्से होते हैं, दाया और बाया। दाहिनी साइड पे करीब करीब 60% लिवर होता है, 60%, और बाई तरफ 40%, 40% लिवर बाई तरफ का होता है। सो अगर आप कंपेयर करें तो बाई तरफ लिवर जनरली थोड़ा छोटा होता है दाहिनी तरफ लिवर के कंपैरिजन में। जी, तो आपने भाभी का तो शायद छोटा लिवर लिया, बिल्कुल सही, और पत्नी का बड़ा लिया आपने, दाहिनी तरफ का। बिल्कुल सही। ये तीनों ऑपरेशन क्या एक ही ऑपरेशन थिएटर में हुए, अलग अलग ऑपरेशन थिएटर में किए गए? नहीं, एक ऑपरेशन थिएटर में कैसे हम ये तीनों व्यक्ति को ऑपरेट कर पाएंगे? सो साइमल्टेनियसली एक साथ 3 ऑपरेशन थिएटर में तीनों व्यक्ति को लिए गए थे। उन तीनों को साथ में एनेस्थीसिया दिया जाता है। एक बार पेशेंट को खोलना शुरू करते हैं, क्या लिवर लेने के लिए वो सही है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देखा जाता है। देन डोनर 1 को शुरू करा जाता है। उनका लिवर निकालने के बाद पेशेंट में प्रत्यारोपित किया जाता है। सारी चीजें देखी जाती है कि क्या वो पेशेंट को पहला लिवर जब हम ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण करते हैं, क्या उनका हार्ट ये झेल पाया। उसके बाद दूसरे डोनर से लिवर हम निकालते हैं और फिर उसमें प्रत्यारोपण पेशेंट में करते हैं। तीनों ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में अलग अलग टीमें तो रही होंगी? बिल्कुल, प्रत्येक ओटी में करीब 10 से 12 लोग हैं। सो टोटल 30 से 35 पर्सनल की जरूरत थी। सो 3 साइमल्टेनियस ओटी में 30 से 35 लोग थे। पहले जब एक का आपने लिवर पेशेंट का पहले तो खोला, जिसका रिप्लेस करना था, फिर जिसका लगाना था दाहिना लिवर, उसका आपने ऑपरेशन किया और लिवर निकाल के लगाया। जी, तो लिवर डाल देना पर्याप्त है, उसको कहीं जोड़ना भी पड़ता है वेसल से, और खून के सर्कुलेशन को जारी करना पड़ता है उसमें? नहीं, आपका सवाल एकदम सही है, क्योंकि लिवर निकाल के अंदर जब डाल दो, ऐसा डालना नहीं होता है। ये तो एक सिर्फ कहना होता है, लेकिन जितने भी वेसल्स हैं वो सारे जोड़ने पड़ते हैं। मैं यहाँ पे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि शरीर में लिवर एकमात्र ऑर्गन है जिसको ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, यानी कि दोहरी ब्लड सप्लाई लाइन है। एक हिपैटिक आर्टरी है जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है लिवर को, और दूसरा होता है पोर्टल वेन, जिसमें खान पान जो इंटेस्टाइन में आप जाते हैं वहां से पदार्थ डाइजेस्ट होकर न्यूट्रिएंट्स वहां से एब्जॉर्ब करके लिवर में जाते हैं। सो हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन ये दोनों लिवर में ब्लड सप्लाई करते हैं। लिवर में उस सप्लाई के बाद लिवर में जो भी उनका आगे प्रक्रिया होती है, वो लिवर को एक पावर हाउस बोला गया है। लिवर के कई सारे काम हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन बनाना, आयरन बनाना, एंटीबॉडीज बनाना, बाइल बनाना यानी कि पित्त ये बनाना, ग्लूकोज को स्टोर करना, जब हम खाते नहीं हैं तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके दोबारा एनर्जी बनाना, ग्लूकोज और एनर्जी में फॉर्मुलेट करना, यूरिया बनाना, ये सारी साइकिलें और प्रक्रिया लिवर में चल रही होती है।
ये सब प्रक्रिया करने के बाद कुछ एंटीकोएगुलेशंस और कोएगुलेंट फैक्टर्स जो ऐड होते हैं, जो लिवर बनाता है, ये सारी चीजें करके हिपैटिक वेन के माध्यम से ये ब्लड दोबारा हार्ट में पहुंचाया जाता है। सो अगर आप देखें तो लिवर की दो ब्लड सप्लाई जो जा रही है अंदर, एक ब्लड सप्लाई जो ब्लड आगे हार्ट में ले जा रही है, और इसके अलावा एक पित्त की नली होती है जिसे बाइल डक्ट कहते हैं, जो पित्त को लिवर में से आंत में ले जाती है, जो डाइजेशन में बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी चीजें जोड़ी जाती है। अब जैसे कि आपने सवाल पूछा, एक लिवर के लिए भी ये 4 या 5 चीजें जोड़ी जाती है, तो 2 लिवर अगर आप कंबाइन करके देखें तो उसमें 8 या 10 ऐसी चीजें जोड़नी पड़ती है। अगर आप पूछे कि इस वेसल की जो साइज होती है, आर्टरी की साइज बहुत ही छोटी होती है, इतनी सी बड़ी महीन, बिल्कुल जैसे कि आप बॉल पेन की रिफिल के मुताबिक अगर आप देख ले 2 से 3 मिलीमीटर की कई बार वो छोटी छोटी नसें होती है, उनको जोड़ते हैं, जो माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन में देख के हमें उसमें करीब 7 से 8 टाके लेने होते हैं। जी, ये आपने एक लीवर के साथ किया, फिर दूसरे पोर्शन के साथ भी वैसा ही किया आपने? बिल्कुल सही फरमाया आपने। और एक का लीवर लगाने के बाद जब वो सक्सेसफुली प्रत्यारोपण हो गया तब दूसरे का खोला? बिल्कुल, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि एक लिवर लगाने के बाद, जब मैंने आपको अभी समझाया, पूरा ब्लड सप्लाई जब हार्ट में दोबारा एस्टैब्लिश होता है तो क्या वो हार्ट, उस पेशेंट का वो हार्ट उस चीज को झेल पाता है, जिसे हम रीपरफ्यूजन कहते हैं मेडिकल भाषा में, क्या वो झेल पाता है? तब दूसरे को खोला आपने? उसके बाद कंफर्म करने के बाद हम दूसरा मरीज का हिस्सा लिवर निकालते हैं। अच्छा, वैसे बाय द वे तीनों भी स्वस्थ हैं इस वक्त? 1 महीना हो गया शायद, 1 महीना हो गया इस ऑपरेशन को? इस ऑपरेशन को करीब 4 हफ्ते अब हो गए हैं और तीनों व्यक्ति स्वस्थ हैं। पेशेंट ऑलरेडी 2 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था, वो अब अपने घर में, तीनों व्यक्ति अपने घर में रह रहे हैं और नॉर्मल फॉलोअप पे ओपीडी में आते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि लीवर में सेल्फ जनरेशन की पावर होती है। अगर आपने एक हिस्सा काट लिया किसी का लीवर का देने के लिए, तो जिसने दिया उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, पर ये जागृति नहीं है लोगों में भी, ऐसा लगता है। लोगों को लगता है लीवर देंगे शायद जान चली जाएगी। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है दर्शकों के लिए, और ये बताना बहुत ही जरूरी है कि लिवर एकमात्र ऑर्गन है पूरे शरीर में जो दोबारा रीजनरेट हो सकता है, और कोई ऑर्गन नहीं है शरीर में जो दोबारा रीजनरेट हो जाए। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मल लिवर है वो रीजनरेट हो सकता है, सिरोटिक लिवर दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता। इसीलिए डोनर जो नॉर्मल व्यक्ति है, अगर अपने लिवर का एक हिस्सा अंगदान करते हैं तो ये दोबारा रीजनरेट हो जाता है। लिवर की इस सर्जरी पर हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे डॉक्टर नेमिष मेहता से, और सवाल करेंगे उनके इस दुर्लभ ऑपरेशन के बारे में भी और लिवर के बारे में जो आम लोगों की धारणा है उसके बारे में भी। हेलो डॉक्टर, में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नेमिष मेहता से, लिवर सर्जरी के दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट, महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और हाल ही में उन्होंने दुर्लभ ऑपरेशन किया है। एक व्यक्ति के शरीर में उसके सिरोटिक लीवर को निकाल के बाहर किया और उनकी पत्नी और भाभी, 2 लोगों का लीवर एक व्यक्ति को लगाया, क्योंकि वो हैवी वेट थे। एक व्यक्ति के लिवर रिप्लेसमेंट से काम नहीं चलता था। दुनिया में बहुत चंद मामले ऐसे सामने आए जब इस तरह की सर्जरी की गई है। एक साथ 3 ऑपरेशन थिएटर में, एक बीच में मरीज बैठा है जिसके लिवर लग रहा है, 2 जगह डोनर बैठे हैं, एक का डोनर का दायां लिवर निकाला, उसको लगाया, फिर जब वो सक्सेसफुली प्रत्यारोपित हो गया तो फिर दूसरी साइड में जो लेफ्ट डोनर थे, लेफ्ट लिवर देने वाले भाभी उनकी, उसका लगाया। पत्नी और भाभी के लिवर के 2 टुकड़े लगाकर पूरा लिवर बनाया। जो सिरोटिक लिवर था, सिरोसिस हो रखा था, फाइबर जैसा हो रखा था, उस लिवर को निकाल के बाहर किया पूरे को। नए लिवर ने काम शुरू कर दिया। उन दोनों लोगों ने जिन्होंने लिवर दिए, मरीज की पत्नी और भाभी ने, उनके भी पूरा रीजनरेट होके लिवर जैसा रीजनरेशन होता है, डॉक्टर साहब ने कहा था। उनका शरीर भी स्वस्थ है, और जिसके लिवर लगा, 2 लिवर लगे एक की बजाय, उनका शरीर भी स्वस्थ है। 1 महीना हो चुका है। डॉक्टर साहब, ये जिनके लिवर आपने लिए जी,
उनके मन में कोई भय था क्या कि हम दे रहे हैं कहीं हमारे साथ ऐसा वैसा ना हो जाए? डोनर के लिए काउंसलिंग होती है और ये एक नहीं 4 बार काउंसलिंग होती है। 2 टीम मेडिकल टीम होती है पहले जो उनकी काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होते हैं जिनके बाद दोबारा काउंसलिंग करी जाती है। देन उसके बाद एक हॉस्पिटल की इंटरनल कमिटी होती है जो उनको दोबारा प्रश्न पूछते हैं और काउंसलिंग करी जाती है, उनका भय दूर करा जाता है और ये पता लगाया जाता है उस कमिटी में कि क्या पेशेंट और डोनर अपनी स्वेच्छा से इस चीज को मान रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से लिवर का हिस्सा दे रहे हैं या उन पर कोई घरेलू या और कोई दबाव है। उसके बाद एक कमिटी होती है गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स की तरफ से जो ये क्वेश्चन दोबारा उनको पूछते हैं। सो अगर आप देखें तो टोटल 5 या 6 बार डोनर की काउंसलिंग होती है। हर टाइम ये कंफर्म करा जाता है कि पेशेंट और डोनर अपनी स्वेच्छा से इस ऑपरेशन में आगे बढ़ रहे हैं, अब कोई जोर या दबाव नहीं है उन पर। दबाव या लोभ प्रलोभन जी, ये तो परिवार के थे, लेकिन कई लोग तो परिवार के नहीं होते हैं। खासतौर पे किडनी ट्रांसप्लांट में तो आए दिन खबरें आती रहती है कि डोनर ने बेच दी अपनी किडनी और खरीद ली दबाव में किसी ने। चलिए लिवर की बात कर रहे हैं हम। डॉक्टर साहब, ये लिवर सिरोसिस के बारे में एक धारणा है कि जो शराब पीते हैं उनको ज्यादा होता है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस के कई सारे कारण हैं। अगर हम देखें पिछले दशक में तो मेन कारण हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन था, लेकिन इस दशक में अल्कोहल ये इसके सेवन से लिवर सिरोसिस की मात्राएं बढ़ती जा रही है और ये एक अब प्रमुख कारण बनता जा रहा है, क्योंकि हमने जितने भी सारे केसेस अब महात्मा गांधी में ऑपरेट करे हैं उसमें अल्कोहल सेवन जिससे सिरोसिस हुआ हो ये एक प्रमुख कारण नजर आता है जी। और जो अल्कोहल सेवन करता है वो डोनेट भी नहीं कर सकता शायद लिवर। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर अल्कोहल लेने से जिसको सिरोसिस डेवलप होता है, अगर सिरोसिस हो गया या फाइब्रोसिस हो गया तो ऐसे व्यक्ति का लिवर दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता, इसीलिए वो डोनेट भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो आगे चल के अगर अल्कोहल का सेवन नियमित करते कंटिन्यू रखेंगे तो उनका लिवर भी आगे खराब हो जाएगा और उनको खुद को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी किसी का लिवर, और उनको भी ऐसे का लेना पड़ेगा जो अल्कोहल नहीं लेता हो। बिल्कुल सही जी। और मैं ये कहता हूँ एक बड़ा कंसेप्ट है ऐसा कि कचौड़ी पकौड़ी ज्यादा खाने से, तेल तली हुई चीजें खाने से भी लिवर खराब होता है। क्या ऐसा है क्या वास्तव में? बहुत शौकीन है भारत में चाट पकौड़ी के लोग। बिल्कुल सही है, वो टेस्टी भी होता है, लेकिन उससे चाट पकौड़ी या अगर आप देखें तली हुई चीजें खाने से उसको फ्राइड आइटम्स में कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट की मात्रा कहीं ज्यादा होती है और वो फैट लिवर में डिपॉजिट हो सकता है जो फैटी लिवर कॉज करता है। फैटी लिवर में अब 3 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ये तीनों ग्रेड्स अगर हम सही समय पे पकड़ के इसका सही इलाज करा जाए और फैटी फूड से अवॉइड करा जाए तो ये रिकवर कर सकता है, दोबारा चेंज हो सकता है। लेकिन ग्रेड 3 के बावजूद अगर यहाँ पे फैटी फूड का सेवन कम ना करा जाए और वजन बढ़ता रहे तो आगे चल के ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। जी। इसमें फैटी फूड में ये आजकल जो जंक फूड बहुत खाने लग गए हैं लोग, पिस्ता क्या पिज्जा और पास्ता और ये सब चीजें आजकल खूब चल पड़ी हैं और ऑर्डर करो और घर मंगा लेते हैं लोग। तो क्या इसका भी योगदान है लिवर के खराब होने में? बिल्कुल सही है, क्योंकि आज का जो जंक फूड है उसमें कोलेस्ट्रॉल, फैटी फूड कहीं ज्यादा है। इसी के कारण अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चे भी ओबीस बनते जा रहे हैं, यानी कि वजन उनका ज्यादा होता जा रहा है। उनमें भी लिपिड प्रोफाइल डिरेंज पाया गया है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है। 8 साल, 10 साल, 15 साल के बच्चे भी आज की तारीख में, क्योंकि इस जंक फूड के सेवन से उनका वजन बढ़ता है जिससे वो फैटी लिवर उनके लिए भी डेवलप हो सकता है। ये जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बहुत सारे लोग आजकल, कोल्ड ड्रिंक में भी काफी एसिडिक पदार्थ है। ये कई सारी यूट्यूब पे और आप अगर देखें चैनल्स में, आई एम श्योर आपके चैनल में भी दिखाया है कि इसमें काफी एसिडिक पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर के लिए, आपकी स्टमक के लिए हानिकारक है। जी डॉक्टर साहब, ये कि इसमें आगे चल के जैसे लीवर में सिरोसिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, इसका भी कोई टेस्ट होता है? लीवर के फाइबर कितना फाइब्रोसिस हो रखा है उसकी भी चेकिंग होती है किस तरह मशीनों से? बिल्कुल होती है। फाइब्रो स्कैन करके होता है जिससे एक अंदाजा लगाया जाता है कि लिवर में फाइब्रोसिस कितना है
उसकी एक वैल्यू होती है, और उस वैल्यू को अगर आप नजरअंदाज ना करें, उसको अगर आप ट्रीट कर ले अर्ली स्टेजेस में, तो जैसे मैंने बताया ये रिकवर हो सकता है, ट्रीटेबल हो सकता है। बट अगर इसको कंटिन्यू रखा जाए और डैमेज कंटिन्यू रहे तो फिर ये रिकवर नहीं कर पाता और आगे सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिरोसिस के बाद दो और बीमारियां डेवलप होती हैं या आफ्टर इफेक्ट्स हैं। एक तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, पोर्टल वेन्स दबती हैं और ब्लीड करते हैं इतना कि 4-4, 5-5 बोतल खून चढ़ाना पड़ता है, और उनको खून की ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी बिलोरबिन और कई चीजें देनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही है। सो सिरोसिस के कारण भारी मात्रा में खून की उल्टी हो सकती है, जिसमें प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है। सिरोसिस के कारण पेशेंट को कैंसर भी डेवलप हो सकता है। जो कैंसर है वो दोबारा फैल सकता है पूरे शरीर में। तो सिरोसिस ऐसी बीमारी है जिसको निग्लेक्ट यानी कि नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी सिरोसिस है तो रेगुलर फॉलोअप पे रहना चाहिए। जॉन्डिस यानी कि पीलिया, पेट में पानी भरना यानी कि असाइटिस, पैरों पे सूजन आना, खून की उल्टी होना, पेशेंट गफलत में चला जाता है, दैट इज हिपैटिक एनकेफेलोपैथी, ये सारे कुछ लक्षण हैं जो एडवांस्ड लिवर डिजीज के लक्षण हैं। कोमा में भी चल जाते हैं। बिल्कुल कोमा में भी जा सकते हैं जी। इसीलिए सिरोसिस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपके डॉक्टर के साथ रेगुलर उसकी फॉलोअप रखनी चाहिए, मेडिकेशन लेना चाहिए। एक बार फैटी होने के बाद लीवर को रिवर्स कर सकते हैं, फैटी को कैसे कम करें उसकी फैट को? बिल्कुल सही है। ग्रेड 3 अगर फैटी लिवर भी है तब तक इसको रिवर्स किया जा सकता है, और वो दवाएं नियमित सेवन से, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल से ये आप उसको रिवर्स जरूर कर सकते हैं। आज हमने बात की डॉक्टर नेमिश मेहता से, महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल साइंसेज की यूनिवर्सिटी जयपुर के प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लिवर के विशेषज्ञ, जिन्होंने हाल ही में एक व्यक्ति का लिवर रिप्लेस करके उनके भाभी और पत्नी के 2 लिवर के टुकड़े निकाल करके रिप्लेस किए। ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है कि एक व्यक्ति को 2 व्यक्ति के लिवर लगाए जाएं कंप्लीट लिवर बनाने के लिए। वो दोनों जिन्होंने दिया वो भी सुरक्षित रहें, स्वस्थ हो जाएं, जिसको लिवर लगा वो भी स्वस्थ हो जाए, और 2 व्यक्तियों के लिवर से बना हुआ एक लिवर वैसे ही काम करने लगे जैसे जन्मजात उनके पास प्रकृति ने लिवर दिया था। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए डॉक्टर साहब को बधाई देते हैं, हम यूनिवर्सिटी को बधाई देते हैं कि जयपुर को ये श्रेय मिला। ऐसी बड़ी उपलब्धि का रास्ता खुला है नया, और इनोवेशन है मेडिकल साइंस में, जीवन विज्ञान का ये इनोवेशन है। जहां चाह वहां रहा, जैसे हम सुनते आए हैं, तो जहां चाह थी वहां जिस व्यक्ति का असंभव जैसा इलाज था वो डॉक्टर साहब ने कर दिखाया। उनकी पूरी टीम ने, 30 लोगों की टीम, 3 ऑपरेशन थिएटर में एक साथ 3 व्यक्तियों के लिवर निकाले गए, खोले गए, एक के हटाया गया, 2 के टुकड़े निकाल के लगाए गए, और तीनों की वेंस जोड़कर वापस वैसे के वैसे कर दिया गया जैसे ईश्वर ने उन्हें धरती पर भेजा था। इस हेलो डॉक्टर के एपिसोड के बारे में आपकी राय भी हमें बताते रहिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी और विषय विशेषज्ञ से, किसी मेडिकल साइंस के नए प्रयोग, नई उपलब्धि, नए इलाज की जानकारी देने के लिए। आज बस इतना ही हेलो डॉक्टर में। नमस्कार।